प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। और संकट और क्लेश का जो समय है पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में आ चुका है, हमारे देश में आ चुका है मेरा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर यहोवा। जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक में, आपने वहाँ पे परमेश्वर संकट और क्लेश के बारे में परमेश्वर आपने स्पष्ट किया है, जो आज हमारे जीवन में है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज जिन हर एक मसीह भाई बहन को जो आपने एकत्रित किया अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हजारों लोग पिता परमेश्वर और लाखों लोग पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, डेली आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी समय पिता परमेश्वर आपकी विनती और आराधना स्तुति करते हैं। अपने घर में रह करके पिता परमेश्वर आज वो विनती और प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की निर्बलताओं को, हर प्रकार की दुर्बलताओं को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर चंगाई के लिए प्रार्थना, घर के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, बीमारियों के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने संकट और क्लेश के बारे में परमेश्वर आपके वचन में जो लिखा है, आज इस वचन में पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना में हम बताने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज उन हर मसीह भाई बहनों को आप क्लेश करिए, उनको इतनी सहन शक्ति की और क्षमता दीजिए पिता परमेश्वर कि वो हर चीज़ को विश्वास के साथ ग्रहण कर सकें और आपके वचन पर विश्वास कर सकें मेरे खुदावन। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है लूका अध्याय 21 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर आपने जिस तरीके से हमको समझाया है, और वहाँ पे आपका परमेश्वर वचन कहता है, जब आपसे प्रभु यीशु मसीह आपके चेले आपसे पूछ रहे थे मेरे परमेश्वर यहोवा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु यह सब कब होगा? इस संकट और क्लेश और दुख मुसीबत के बारे में प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे कि हे गुरु यह सब कब होगा और क्यों और कैसे और कब होगा? यीशु मसीह ने इन सब का उत्तर दिया और जवाब भी दिया। आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना को और इस वचन को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपके घर में बरकत देगा। आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करेगा। हर प्रकार के दुख को, मुसीबत को आप इतने सहन शक्ति और क्षमता वाले व्यक्ति बनेंगे। हर मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास करने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहाँ पे उत्तर और जिस तरीके से दिया था, अपने चेलों को समझाया था। और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होंगे? जब प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले पूछ रहे थे कि सब कैसा होगा, हे गुरु ये सब बता कि पिता परमेश्वर कि ये सब कब पूरे होंगे, क्या इसका चिन्ह होगा, समय क्या होगा? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। परमेश्वर ने आज आप भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं परमेश्वर कि चौकस रहो। इसके बारे में तो न परमेश्वर ना पिता जानता है, क्योंकि पिता तो जानता है, ना कि पिता परमेश्वर और जो लोग हैं और जो व्यक्ति हैं। यीशु मसीह कह रहे थे कि इसके बारे में सिर्फ पिता जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ जो आप मुझे पिता कहते हैं, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में अच्छी और भली भांति से जानता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने उसने कहा उस समय कौन सा चिन्ह होगा, उस समय कौन सा होगा? उसने उत्तर दिया, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं वही हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं वही मसीह हूँ, वही मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो परमेश्वर जिस तरीके से हमको समझाया है कि मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह स्थिर रहना, प्रार्थना और विनती करते रहना, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें समझाया है वही हमें जानना और जरूरी है। अपने लाइफ में, अपने जीवन, अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर विश्वास के द्वारा, हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखेंगे। जो मसीह भाई बहन परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखता है और अपने हर एक कार्यों को सौंप देता है परमेश्वर के नाम से, उसके खेती में 100 गुना, उसके कामों में 100 गुना, उसके परिवार में 100 गुना सब परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर ने कहा भी है कि जो मेरे नाम से अपने घर को, बच्चे को, बाल को, अपने खेती को, अपने हर एक बैल को, जो भी उनके घर में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं जो उनके लाइफ में हैं, मेरे नाम से जो भी कुछ छोड़ देता है, वो मेरे नाम से भरोसा कर लेता है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरी खेती को संभालेगा, मेरे घर को, मेरे कामकाज को, मेरे नौकरी को, मेरे जॉब को, मेरी हर प्रकार की बीमारियों को, दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को सब परमेश्वर संभालेगा।
लेगा तो परमेश्वर उसे 100 गुना देगा, 200 गुना देगा, 500 गुना देगा। परमेश्वर ने वादा किया है। इसीलिए मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, मैरिज के लिए, शादी के लिए, अनेक प्रकार की जो भी लाइफ में जीवन में घटित घटना घटती है, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब तुम, परमेश्वर ने कहा है कि समय निकट आ पहुंचा है, उनके पीछे ना चले जाना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तुम लड़ाइयों के बवालों को और चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पास बीमारियों का संकट आ पहुंचा है। इस मसीह ने कहा है कि उस समय घबरा मत जाना। चर्चा तो बहुत सुनोगे, चारों तरफ सुनोगे, खूब सुनोगे, और तुम खुद दूसरों को बताओगे कि उस समय घबरा ना जाना। परमेश्वर को वचन कहता है। तो आज हमारे समय, हमारे सामने ऐसा संकट आ चुका है कि हर एक मसीह भाई बहन, हर एक व्यक्ति, संसारिक लोग हो या परमेश्वर के वचन पे चलने वाला हो, अपने घरों में बैठा है। परमेश्वर ने कहा है कि उस समय घबरा ना जाना, क्योंकि इतना बड़ा क्लेश होगा, इतना बड़ा दुख होगा, मुसीबत होगा। इस मसीह का वचन कहता है कि घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम लड़ाइयों की और बवालों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना पहले से अवश्य है और तय है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि इनका होना अवश्य है और तय है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे सामने रखा और अपने चेलों के द्वारा जिस तरीके उनको समझाया और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने मुँह से खुद इन बातों को कहते हैं। आप लूका पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में दिया गया है। आप मत्ती के पुस्तक में पढ़ सकते हैं इस वचन को, मरकुस की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पे इस समय लूका की पुस्तक के वचन को उठा करके आपके सामने बता रहा हूँ। अध्याय को भी बता सकता हूँ, अध्याय 21 है और वचन नंबर 1 से लेकर के 19 तक आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, धन्य मेरे खुदावन जो आपने इस वचन को दिया मेरे परमेश्वर युवा, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ये जान लीजिए कि जो आज हमारे सामने संकट है और क्लेश है और दुख है, मुसीबत है, और जो हमारे सामने भारी विपत्ति आ पड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उस समय तुम घबरा ना जाना और उस समय तुरंत अंत ना होगा इस संसार का, ना इस पृथ्वी का। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तब उसने उनसे कहा जाति जाति पर चढ़ाई करेगा और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूगोल और भूकंप आएंगे और जगह जगह अकाल और बड़ी बड़ी महामारियां पड़ेंगी। जो आज आपके सामने दिख रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, राज्य राज्य चढ़ाई कर रहा है। राज्य राज्य का मतलब होता है राष्ट्र यानी देश। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है आज वो पूरा हो रहा है। हर एक मसीह भाई बहन हर एक परिवार के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, और देश देश आज अपनी तरफ खिंचाव और तनाव बना रहे हैं। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपने बचाने के चक्कर में दूसरों को भी दांव पे लगा देता है। धन्य मेरे खुदावन, यीशु मसीह के नाम में जो भी आज प्रार्थना और विनती कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है राज्य और राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। यीशु मसीह का वचन यही कहता है, और महामारियां पड़ेंगी जो आज हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे सामने बीमारियां, भूकंप, जगह जगह अकाल, क्योंकि जहां लोगों के लिए खाने के लिए नहीं अट पा रहा है, इस समय आप देख पा रहे होंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य नजर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और है, पवित्र है। धन्य मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, जगह जगह जहाँ की भारत सरकार जो हमारी हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर परिवार के लिए, भूखों के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के ठिकाना नहीं है, जो रोज और कमाने वाले खाने वाले व्यक्ति थे, वो लोग आज भूखों मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अकाल इसी को कहते हैं। परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन के वचन को दिया है, और परमेश्वर के वचन को जो सुन रहा है वो बहुत शक्तिशाली और बहुत भाग्यशाली है कि परमेश्वर के वचन आपके कानों पे जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जगह जगह अकाल और जगह जगह भूडोल और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर लड़ेगा और भूकंप आएंगे, महामारियां पड़ेंगी, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों को पहले से भी मेरे नाम के कारण तुम्हें वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए, दुख के लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। जो मेरे नाम से प्रार्थना करेगा उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने वाला यहोवा परमेश्वर हुआ है। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बीमार अंगों पर यीशु मसीह के नाम से धर के पिता परमेश्वर हाथ को चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से जो आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर वो सत्य है और पवित्र है मेरे परमेश्वर यहोवा। और पिता परमेश्वर जो आपने मुझे वचन दिया उसमें बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्य आपने वचन दिया मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे खुदावन
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मेरा दाहिना हाथ थाम करके पिता परमेश्वर आपने मुझे संभाला है। मुझे मेरे हर एक बैरियों से पिता आपने दूर रखा है। उनको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, उनके परिवार में, घर में माता पिता भाई बहन जो भी हैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना के लिए बोलते हैं, घर के लिए, फैमिली के लिए और यार दोस्तों के लिए जो उनसे संबंधित है उन सबों के लिए प्रार्थना और दुआ यही करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हमें इतने ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दे मेरे परमेश्वर यहोवा कि हम हर प्रकार की बीमारियों से लड़ सकें, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, कर्जे को हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, अब प्रॉब्लम आ रही है शरीर में पिता परमेश्वर, और जिन मसीह भाई बहनों के शरीर में पथरी हो चुकी है इस मसीह के नाम से दूर हो मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर, और जिनके शरीर में खून की कमी है मेरे खुदावन इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि अभी इस समय अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं उनके पार किसी प्रकार का बुखार, जुकाम, सूजन, खांसी और किसी प्रकार का दमा की प्रॉब्लम हो चुकी है इस मसीह के नाम से, कब्ज आ रहा है इस मसीह के नाम से, पिंपल्स चेहरे पे निकल रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से हर एक व्यक्ति जो मानसिक तनाव से है पिता पर से ग्रसित है दूर हो जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर मसीह भाई बहन के परिवार में पिता आप आशीष देंगे, उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज का वचन में कहता है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर यही मांगता है हमसे कि जब परमेश्वर इजराइलियों को समझा रहा था तो परमेश्वर ने कहा था कि मुझे तुम सिर्फ ये चीजें दो, मुझे सिर्फ आपको धन्यवाद चाहिए। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय पिता परमेश्वर 10 और वचन नंबर 12 में परमेश्वर ने कहा है, हे इजराइल, परमेश्वर ने कहा है अब हे इजराइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है। परमेश्वर यहाँ पे इजराइलियों के लिए कह रहा था और हर एक मसीह भाई बहन के लिए वचन है और हर एक मसीह भाई बहन के लिए वचन है। इसीलिए परमेश्वर इजराइलियों को समझा रहा था इन बातों को लेकर के, हे इजराइल तेरा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, इसके सिवा और क्या चाहेगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे कहा है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान, डर मान कि हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा है। हमको पाप करने से पहले, हमको अनेक प्रकार की बुराइयां करने से पहले, दूसरे को जीवन को बर्बाद करने से पहले ये हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा हमें देखता है। जब आपके जीवन में ये भय होगा तो परमेश्वर आपसे अति प्रेम करेगा, बहुत प्रेम करेगा, आपको इतना ब्लेस करके इतना आशीष देगा परमेश्वर कि आप अपने जीवन में लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, हर प्रकार के दुख और तकलीफों से आजाद रहेंगे। कि परमेश्वर के वचन को, एक आज्ञा को अगर हम मानते तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता, बहुत ज्ञान देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यहोवा का भय मान और उसी और बुराई से दूर रहो। परमेश्वर ने कहा है और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है अगर तू इन सब बातों के बारे में जानता है और समझता है और परमेश्वर को समझता है कि परमेश्वर ने तुझे क्या आज्ञा दी है, तुझे क्या सिखाया और तुझसे क्या चाहता है। आज हमारे समाज में हर एक मसीह भाई बहन को यही समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। इसीलिए परमेश्वर आज इस प्रार्थना में इस वचन को दिया है। आज आपको हर एक मसीह भाई बहन को पिता परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उसका भय माने, उसका डर माने कि हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा अभी हमारे पास है। वो हमारा सच्चा खुदा परमेश्वर हमारे पास है जिसने धरती, आकाश और मानव जाति को रचा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यहोवा का भय मानो और उसके सारे जो मार्ग बताते हैं, जो रास्ते हैं, अगर हम उस पर चलते हैं, अगर उससे हम प्रेम रखते हैं, उससे प्रीति करते हैं, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से हम प्रेम करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है और अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से आज हर एक मसीह बहन अपने पूरे मन से परमेश्वर को आराधना, उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर ने कहा अपना मन, धन, जो भी कुछ तेरे पास है, अपने मार्गों को लेकर के, परमेश्वर को डर को लेकर के, भय को लेकर के हमें यही प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर से हम यही विनती और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा कि आज जो मसीह भाई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इसमें जो भी वचन और पिता परमेश्वर आपने दिया, उनके जीवन
के लिए बहुत पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में संभल सकेंगे। पिता परमेश्वर खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आपने पूरे संसार में पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को सुरक्षित रखा, उसको बचा करके रखा। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं। और यहोवा परमेश्वर कहता है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि है, जो परमेश्वर का कानून है और आज्ञा है और नियम है, परमेश्वर यूँ कहता है, मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे और जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है जो मेरी आज्ञा है और मेरा विधि यानी कानून है, परमेश्वर का नियम है, आज अगर उनको सुनते हैं और हर एक मसीह भाई बहन अगर सुनता है, अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है और ग्रहण करता है, तो परमेश्वर ने कहा है उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला होगा और तू हमेशा हर प्रकार की बुराइयों से, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 14 में, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा परमेश्वर यहाँ पे कहता है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। परमेश्वर ने हमें यहाँ कहा है जो स्वर्ग में तुम देखते हो और आकाश और धरती और पृथ्वी जो भी कुछ इसमें है वो सब परमेश्वर के हाथों की रचना है, उसी ने सब कुछ बनाया है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर यही कहता है कि तुम मेरे भय को मानो, मुझसे डरो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें बनाया है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना और विनती करने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर सिर्फ हमसे यही मांगता है। आज हर एक मसीह भाई बहन के परिवार को समझने की जरूरत है, और जो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर उनको संभालता है, आज उनको परमेश्वर ने हर प्रकार की बुराइयों से, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से संभाल कर रखा, तो परमेश्वर आगे भी आपको संभालेगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू मेरे राज्य को और मेरे हर प्रकार की जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है जो आपके जीवन में लाइफ आती है, उसके लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है, जो हमें परमेश्वर हमसे चाहता है और हमसे जो करवाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 14 में, जो आज आप तुम देख रहे हो संसार में और इस पृथ्वी पर, आकाश पर जो कुछ है, स्वर्ग में और उससे जो बड़े बड़े स्थान है, जो कोई कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह के हाथों की रचना है, उसी ने सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर 15 में कहते हैं, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह किया। हमारे जो परमेश्वर हैं पूर्वजों से प्रेम किए हैं और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो, सब देशों में के लोगों के मध्य से चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा है जैसा कि आज के दिन प्रकट है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। परमेश्वर ने कहा है अपने हृदय में अपने परमेश्वर के वचन को बांध के रखो और परमेश्वर का गांठ बांध लो कि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है और परमेश्वर ने जो कहा है, और आगे हठीले ना बनो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम हठीले ना बनो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखो, अपने आप पर घमंड और अहंकार न करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 17 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें जानने की और पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे आपके जीवन उतना आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है आप परमेश्वर से स्तुति और प्रार्थना और विनती करो। हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना और खुदावन से प्रार्थना करे कि परमेश्वर आपने हमें संभाला, आपने मेरे परिवार को, घर को, माता पिता, भाई बहन को, जो भी हमारे परिवार में, समाज में, घर में है, आज उनकी आपने रक्षा की पिता परमेश्वर। और इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जिस राज्य में, जिस गाँव में, जिस घर में रहते हैं पिता, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पिता परमेश्वर उनको आशीष दीजिए, उनको आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर की जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। किसी प्रकार की कोई दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में हो पिता आप उनकी रक्षा करने वाले हैं। जैसे आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, आपने याकूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, राजा हिजकिय्याह के जीवन में आपने काम किया पिता परमेश्वर, बहुत सारे मसीही पिता परमेश्वर आपके जीवन में पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपने कार्य किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो मैंने तुझे आज्ञा दी है उस पर विश्वास कर और उसकी आज्ञाओं को, बातों को मान और समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर हमें से यही चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वह अनाथों और विधवाओं का न्याय करेगा और न्याय चुकाता है। परमेश्वर ने कहा है
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो है वही ईश्वरों का ईश्वर है, वही परमेश्वर का परमेश्वर है, वही प्रभुओं का प्रभु है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा इकलौता खुदा है, वही परमेश्वर हमारा है। इसीलिए हमें कभी घबराने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तो चिंता करके क्या कर सकते हो? क्या एक पल के लिए अपनी आयु को बढ़ा सकते हो? नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या तुम अपना एक बाल सफेद कर सकते हो? अगर सफेद है तो उसको काला कर सकते हो, अगर काला है तो क्या उसे सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो चिंता करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? इस धरती पे हमें बहुत ज्यादा दिन नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया, समझ दिया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो अपने घरों में बैठे हैं इस समय पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की समस्याओं में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने जो वचन दिया पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर प्रार्थना को करने पाए पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह बहन को ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए और बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपने 18 में कहा है वह अनाथों और विधवा का न्याय करता है, यानी न्याय चुकाता है, और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और हर प्रकार की वस्तु देता है जो उन्हें जरूरत है। परमेश्वर ने कहा है इसलिए तुम भी हर एक मसीह भाई बहन की सहायता करो, उससे प्रेम करो, प्रेम भाव रखो, रखना सीखो, क्योंकि तुम भी परमेश्वर ने कहा है तुम भी किसी देश में फंसे थे, जैसे मिस्र में लोग फंसे थे। मिस्र से देश में लोगों को निकाल करके परमेश्वर ने लाया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हर एक व्यक्ति की तुम सहायता करो, उसकी मदद करो, जो इस पृथ्वी पर मदद के योग्य हो और उसको जरूरत हो, उसको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसी प्रकार की कोई वस्तु उसके पास नहीं है, जो आपके पास हो वही सिर्फ आप दें। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि जो जिसके पास जो है कुछ थोड़ा बहुत वो अगर दूसरों के लिए देता है, जैसे आपने विधवा के कंगाल को जो दान को देखा होगा, कितना परमेश्वर ने कहा था, इस तो यीशु ने खुद बड़ाई की थी कि इसने सब कुछ अपने में से, अपने घटती में से, अपने कमियों में से इसने सब कुछ डाल दिया है। इसीलिए आपको अपने जीवन में इसी तरीके करना है, एक दूसरों की मदद करना है, जो आज हमें जो जरूरत है करने की, एक दूसरे की मदद। हमारे घर में मसीह भाई बहन जो भी परिवार में लोग इस समय हैं, उनके परिवार के, उनके घर के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और जो इस समय प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा, आशीष करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको धन्य कहते हैं कि आपने हमें ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी बुद्धि दी पिता परमेश्वर, आपने ऐसा हमें वचन दिया कि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन को कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पिता परमेश्वर डर को खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के दुख है, तकलीफ है पिता यीशु मसीह के नाम से हटा दीजिए पिता परमेश्वर। आपने इससे मूसा के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य किया, हारून के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग मसीही आए पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने आयूब पे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि वो पिता परमेश्वर अपना सब कुछ खोने के बाद भी आपसे इतना प्रेम था, इतना खुश था पिता परमेश्वर कि आज इस मानव जाति में अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो परमेश्वर उसे अति प्रसन्न होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए और उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार के शक हैं उसको दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश और दुख और मुसीबत को हटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करें, उनको आशीष दें, किसी प्रकार के दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं लाइफ में, जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, किसी के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर के, परिवार को, लोगों को, सदस्यों के लिए पिता आप इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप ब्लेस करें, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। आज उनको आप ब्लेस कीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता परमेश्वर। दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, दुख में, क्लेश में पड़े इस मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आग के लेकर पिता परमेश्वर आग के द्वारा पिता परमेश्वर सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए मसीह के नाम से। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से।
क्योंकि आपने पिता परमेश्वर कहा है, परमेश्वर जो हमसे मांगता है वो आपने सुन लिया है, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपने सुना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या दे सकता है, क्या हमें दंड दे सकता है, वो भी आप परमेश्वर के वचन को, अगर परमेश्वर हमें इस प्रार्थना में शामिल कर रहा है तो उसे आप जरूर परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रार्थना करिए, विनती करिए, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें आज समझाएगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय पिता परमेश्वर वचन को हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 15 में, परमेश्वर ने हमें यहाँ पे आज्ञा दी और कहा है कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो और उससे प्रार्थना करो और विनती करो। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज के दिन के लिए पिता हम यही खुदावन आपसे प्रार्थना करते विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें वचन दिया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है और जिसमें वचन हो रहे हैं उसको ध्यान से सुनता है पिता परमेश्वर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पिता परमेश्वर आपने 15 में हमें कहा है और हमें समझाया है कि परमेश्वर के उल्लंघन, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम होता है। इसीलिए परमेश्वर आपने कहा है 15 के 1 में पिता परमेश्वर, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों यानी उसके कानून का पालन ना करे जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी ना करने करेगा तो ये सब साफ तुझ पर आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ये सब का जो पाप है पिता परमेश्वर ने कहा है साफ है तो तुझ पर आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पे इजरायलियों को समझा रहे थे, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में अगर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं करेगा? परमेश्वर बिल्कुल करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ अपने और बेटे और बेटियों से, अपने जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं आज्ञा के मेरे विरुद्ध जाकर के कार्य करते हैं उसको मैं दंड भी देता हूँ, उसको सोटे भी लगाता हूँ और डांटता भी हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर 16 में कहा है, अर्थात साबित हो तू नगर में, साबित हो खेत में हो तू, और हर जगह पिता परमेश्वर ने हमें साबित होने के लिए ठहरा है। लेकिन कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई स्थिति ना आए कि परमेश्वर के वचन के उल्लंघन को हम करें, उसके विरुद्ध जाकर के कार्य करें। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, अर्थात साबित हो तू नगर में, साबित हो तू खेत में, साबित हो तेरी कोठरी में और कठौती में, साबित हो तेरी संतान और साबित हो भूमि जिस पर तो उपज को ग्रहण करता है। और परमेश्वर ने कहा है, साबित हो गाय बैल भैंस जो भी आपके जीवन में घर में परिवार में है। इस समय पिता परमेश्वर आपके घरों में जानवर हैं, वो हर एक मसीह भाई बहनों को जान ले कि परमेश्वर कहते हैं साबित हो। अगर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं इसका दुष्ट परिणाम होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है 19 में, साबित हो तू भीतर आते समय और साबित हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर से यही विनती और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी समस्याएं ना आए पिता परमेश्वर कि वो आपके विरुद्ध जाकर के कार्य करे पिता परमेश्वर, आपके वचन की निंदा करे पिता परमेश्वर, आपसे विनती न करे, प्रार्थना न करे, आपको गाली दे पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर बुरा और भला कहे पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए, उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे परमेश्वर जी। हुआ धन्य पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना को करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा आज जो प्रार्थना हमारे बीच में हुई पिता परमेश्वर, और हमारे हर एक मसीह भाई बहन जो सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, वही विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन को आप प्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे मेरे परमेश्वर जी। हुआ आज हर एक मसीह भाई बहन के बीमार को जो पिता परमेश्वर पड़े हैं घर में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर चलते हैं, आपके नियम, आपके कानून जो भी आपने बनाया है पिता परमेश्वर उस पर चलते अमल करते हैं मेरे खुदावन, और आपकी आज्ञाओं को कभी उल्लंघन नहीं करते मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी गलतियां हो छोटी मोटी पिता परमेश्वर मसीह के नाम से उसको क्षमा करे, हर एक मसीह भाई के जीवन को ब्लेस करे, उसको आशीष दे, उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से उन्हें बचा करके रखे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान देंगे,
बुद्धि देंगे, ताकत देंगे, हर प्रकार की समझ को प्राप्त करने की हमें शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, हमें पेशेंस देंगे, धैर्य रखने की क्षमता हमें देंगे पिता परमेश्वर। कितने भी दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, लाइफ में, घर में, परिवार में, माता पिता भाई बहनों के जीवन में क्यों ना हो, आज हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर खत्म कर देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की बीमारियां लेकर के, चाहे छोटी हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हों, अनेक प्रकार की संसार में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समय और पेट में, सिर में दर्द, किसी प्रकार की उलझन, घबराहट, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में, हाई बीपी, लो बीपी, किसी प्रकार की समस्या, थायराइड, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी उस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर, उनके चेहरे पर चमक आए, तमाम प्रकार के असाध रोग, अंधकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर जला दीजिए मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जला दीजिए मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, चाहे बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का छोटा इन्फेक्शन क्यों ना हो, वायरस क्यों ना हो पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जुकाम भी होती है तो वायरस की वजह से होती है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में रखा कि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके मेरे यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन कि आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के पिता परमेश्वर जो कि मसीह भाई बहन बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर कैंसर होते हैं जिसके जीवन में, लाइफ में, जीवन में कुछ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब भी कोई मसीह भाई इस प्रार्थना को सुने, उसके जीवन को आप ब्लेस करिए, उसको आशीष, उसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे पिता खुदावन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव से उसे ठीक करेंगे पिता परमेश्वर, चाहे वो पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, जकड़न हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, हर प्रकार की बुराइयां हो, उसके जीवन में, लाइफ में मिटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यही दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा कि हमें अच्छी तरीके से आप संभालते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, हर प्रकार की समस्याओं से हमें बचा करके रखते हैं पिता परमेश्वर। और जो व्यक्ति पिता परमेश्वर बीमार है उन्हें आप आजाद करेंगे, हर प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर वो लड़ने पाए, उनको इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए कि वो हर प्रकार की बुराइयों से लड़ सके पिता परमेश्वर। उसको इतनी क्षमता दीजिए पिता परमेश्वर कि आपसे विनती और प्रार्थना कर सके पिता, उसको इतनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि आपको प्रार्थना में पुकार सके, आपसे विनती और प्रार्थना करें, निवेदन करें। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर यहोवा। आज जो हर मसीह बहन ब्लेस करें, उनको आशीष दें पिता परमेश्वर, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके घर में परिवार, छोटे बच्चे, भाई बहन, जो भी उनके परिवार में लोग हैं, सदस्य, पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं की, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना को कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर यहोवा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर सम्मान करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर में अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो व्यक्ति पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उसके जीवन को आप सुरक्षित करने वाले हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य खुदावन कि आपने यीशु मसीह के नाम से जो मसीह भाई से प्रार्थना को सुन रहा है और प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, कि आपने हमारे पापों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर, हम एक मसीह भाई बहन को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया, उसके लहू को बहाया पिता परमेश्वर, और संसार में पिता परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। वो अपने घर आया था लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पे भेजा पिता परमेश्वर, उसके वचन को लेकर के, उसके पिता परमेश्वर नाम को लेकर के हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें एक दिन फिर पिता परमेश्वर बचाने आएगा पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग से आकर के इस पृथ्वी पर आएगा और हमें हर मसीह भाई बहन का न्याय करेगा पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुष्ट और प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, अच्छे सुनने की ताकत मिले पिता परमेश्वर, अच्छा बोलने की उनको शक्ति हो, ताकत हो पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए, उनकी टूटी हुई हड्डियों को
ठीक कीजिए, तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें जलन से ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के नशों से दूर करें पिता परमेश्वर, मृतक कोशिकाओं को जिला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, फिर से ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, मृतक कोशिकाओं को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, कि बहुत जल्द से जल्द पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती करवाएं पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में खुशी नहीं पिता परमेश्वर, उसके परिवार में इतनी खुशियां दें पिता परमेश्वर, इतना प्यार दे पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, कि उनका पूरा परिवार आपको धन्य गए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वही प्रार्थना करते हैं कि आज हर मसीह भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे पिता परमेश्वर से, और कहे कि पिता आज उनके जीवन में लाइफ में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है पिता परमेश्वर, और जो मुझसे संबंधित है, मुझे जो जानते हैं पिता, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर मसीह के नाम से प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन को आप बहुत जल्द प्लेस करने जा रहे हैं पिता, उनको आशीष आज देंगे पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, जो आपने हमारे जीवन में कार्य किया उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की नशों से उनको दूर कीजिए पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की बीमारी हो परमेश्वर, जिनके परिवार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, उसको हटा दी यीशु मसीह के नाम से। लड़ाई झगड़े माता पिता भाई बहन और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, लड़ाई झगड़े हैं, उसको हटा दी यीशु मसीह के नाम से। हम ही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं कि आप उनके जीवन को सुरक्षित रखें, उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखें मेरे परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको अदर सम्मान करते यीशु मसीह के नाम से। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में रखा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार के जो बल है पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां हैं दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और उनको हर को इतनी ताकत दीजिए पिता परमेश्वर कि आपको प्रार्थनाओं में पुकारें पिता परमेश्वर, आपको प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर पुकारें प्रभु। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा हम प्रार्थना को करने पाए पिता परमेश्वर, आपको आदर महिमा सम्मान करते यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपको बढ़ाई कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।